धार्मिक कहानियाँ, भक्ति कहानी, दान का फल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सीमा दिव्य चैनल में। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ मोरल स्टोरीज से मिलने वाले ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। सीमा दिव्य चैनल में हम आपको धार्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही परिचित होते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जिस वजह से किताबों का चलन अब इतना नहीं रहा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम धार्मिक किताबों से ज्ञान को उठाकर आप तक लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल में बने रहें और कृपया मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। कुछ धार्मिक ज्ञान ऐसे होते हैं जिसे हम रिलीजियस स्टोरीज इन हिंदी की मदद से आप तक पहुंचाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही हजारों धार्मिक कहानियाँ, रिलीजियस स्टोरीज इन हिंदी, शिक्षाप्रद, लोकप्रिय और रोचक कहानियों का ज्ञान हम आप तक लेकर आए हैं, जिन्हें लोगों ने बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से अवश्य सुनी होती हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आज की कहानी का विषय है दान का फल। दोस्तों, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि इंसानों के द्वारा किया गया कोई भी दान का फल उसे ज़रूर मिलता है। हमारे हिंदू पुराणों में कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में भी जो भी धर्म कर्म करता है तो उसका फल उसको इस जन्म में ही और अगले जन्म में भी मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। एक बार ऐसे ही नारद मुनि के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे। तब वह अपने यह विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए बोलते हैं, हे परमपिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के इन सवालों का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि नारद, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो इसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं, कई रूप में होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना बड़ी वस्तु से का दान। रही बात इन दान के फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। सबसे पहले यह जान लो कि मरने के बाद कैसे दान का फल मिलता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक ले जाते हैं, वह रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक बेहद सुकून भरा, आरामदायक, जो कि अच्छी और महान आत्माओं के लिए होता है। दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्मा को ठिठुरा देने वाली सर्द हवाएं चलती हैं। अब इस मौके पर यदि उस इंसान ने किसी को कोई गर्म कपड़े दान दिए होंगे तो उसे भी यहाँ उसे इन ठंड हवाओं को झेलने के लिए वैसी ही मदद मिलेगी। ठीक उसी प्रकार यदि हम इंसान ने किसी भूखे को खाना खिलाकर या फिर किसी फकीर को अन्न दान किया होगा तो इसे यहाँ भी भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार इस दान का उसे मरने के बाद भी मदद के रूप में रास्ते में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि इसी प्रकार दूसरों की निस्वार्थ सेवा से की गई सेवा सदैव आपके जीवन में फलदायी सिद्ध होती है। इसी सच्ची सेवा के बदले में दूसरों के मुंह से निकली हुई दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद आपके जीवन के दुख दूर कर देती हैं, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे तक खोल देती हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने नारद को इसी प्रकार एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी।
एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान मरने से पहले और मरने के बाद उसके शरीर के साथ क्या होता है। क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है उस आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान निरुत्तर हो जाते हैं, यानी कोई भी राजा के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात बिताकर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज़ और बातें जब इस लालची और कंजूस आदमी के कानों में पड़ी, तो तुरंत ही वह भागता हुआ धन की लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग उसे आदमी को लेकर जाया जाता है। रास्ते में एक भिखारी, वह भिखारी उसी लालची इंसान का दोस्त था, उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो। अब उसे धन का क्या होगा? बार बार यही बोलकर वह भिखारी उस आदमी का दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी को उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार पैसा मांगने की रट लगाई जा रहा था। आखिर कंजूस जब एकदम परेशान हो गया, तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस भिखारी फकीर को दे दिए। भिखारी वहाँ से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटी सी छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग उस कंजूस आदमी को कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार सी हलचल को देखकर कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है और कंजूस घबरा जाता है। इधर जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है, तो उसे कब्र से बादाम के काफ़ी सारे छिलके सांप के रास्ते का एक रुकावट बनकर फंस जाते हैं। सांप अब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पाता। सांप बहुत प्रयत्न के बाद जब वापस चला जाता है, तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं घुस पाया। कंजूस आदमी अपने हाथ से टटोलता है, तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी को दिमाग चकरा जाता है। इसी छिलकों की वजह से ही उसकी जान बच पाई। शायद यह मैंने उस दान का परिणाम ही है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब उस कंजूस आदमी को समझ जाता है कि दान की वजह से ही वह जिंदा हो पाया और वह सोचता है जान है तो जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आते हैं और जल्दी ही कब्र को खोदकर उस लालची इंसान को निकालते हैं
और यह मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर पहले अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट देता है। भिखारी की इस हरकत को देखकर और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा कि हे महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, जीवन के इस अद्भुत प्रिय दर्शकों, दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी खत्म नहीं होती। ठीक उसी प्रकार घड़ी बंद करने से घड़ी ही बंद होती है, समय नहीं। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक उसी तरह झूठ को छिपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं। तो दोस्तों, जीवन में इस अद्भुत ज्ञान से भरी धार्मिक कहानियाँ, भक्ति कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ हम आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज हमेशा लेकर आएंगे, जिसे देखने से आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आ जाएगा, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे और उनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर आप कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने के सपने आपको अपनी खुली आँखों से देख पाएंगे। यहाँ हम आपके लिए मोरल स्टोरीज भी लेकर आएंगे। हर कहानी में एक सीख ज़रूर छुपी होगी, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करती हूँ आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।